नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एकादशी व्रत कथा बताने जा रहे हैं, जो कि अमाल की एकादशी है, जो कल की डेट में पड़ने वाली है। और मैं इसको बता दूं कि आपको ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य का कर्म है, जो कि हमसे अगर हो सके तो हमें जरूर व्रत करना चाहिए और विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिद्ध व्रत है। इससे आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं इस व्रत को करने से। तो इसमें जो है 1000 गायों के दान का पुण्य मिलता है। चलिए इसका मुहूर्त जान लेते हैं, पारण का समय जान लेते हैं। सारी चीज आपको जानकारी देंगे, वीडियो में पूरा बने रहिए। कमेंट करना ना भूलिए व्रत, और अगर वीडियो पसंद है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अमाल की एकादशी का व्रत जो है 10 मार्च को सोमवार को रखा जाएगा। आपको अमाल की एकादशी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे व्यक्ति को 1000 गायों का दान के पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। तो जानते हैं अमाल की एकादशी के व्रत कथा और मुहूर्त पारण का समय। तो दोस्तों, आपको और बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा देखें। अमाल की एकादशी का व्रत जो है 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग व्रत और भगवान विष्णु की पूजा होगी। पूजा के समय आपको भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते, पीले फूल, फल, हल्दी, चंदन, फूल, माला, धूप, दीप आदि अर्पित करते रहना चाहिए और पूजन करना चाहिए। फिर आपको अमाल की एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो सुननी जरूर चाहिए। इससे व्यक्ति को 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को भगवान विष्णु के आंवले के फल अर्पित करना चाहिए। इस व्रत को करने के बाद अगर नहीं करते हैं तो भी आपको आंवले का फल अर्पित जरूर करना चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अमाल की एकादशी का व्रत फाल्गुन शुक्ल के एकादशी तिथि में की जाती है। तो अमाल की एकादशी के व्रत की कथा, मुहूर्त और पारण का समय जान लेते हैं। अमाल की एकादशी व्रत की कथा जो होगी, एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा माधानता पहुँचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनाने को कहा। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा माधानता को अमाल की एकादशी की व्रत को कथा सुनाते हुए सभी पापों को मिटाकर मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य को प्रदान करते हुए बताया कि अगर इस व्रत को आप करते हैं या कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, श्रवण मात्र से ही आपको 1000 गायों के दान का पुण्य मिलता है। पौराणिक कथा में भी ये लिखा गया है, एक राजा चैत्रथ थे जो पुण्य आत्मा और धर्म कार्यों से पूरा सहयोग करते थे। जो विदेश के नगर में राजा रहते थे, वे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते थे। उनकी प्रजा भी श्रीहरि की पूजा बहुत ज्यादा करती थी। वहाँ के लोग धर्म परायण थे। एक समय अमाल की एकादशी के अवसर पर व्रत कर रहे थे लोग। उन सभी ने विष्णु मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और अमाल की एकादशी का व्रत को कथा सुनी। रात के समय जब जागरण किया तो उस दौरान मंदिर में एक शिकारी भी जा पहुंचा। उस शिकारी ने भी अमाल की एकादशी की पूजा की, व्रत की कथा सुनी और रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त किया। अगले दिन सुबह होने पर वह घर पहुंचा। वहां उसने खाना खाया और सो गया। उस शिकारी की उसी दिन मृत्यु हो गई। उसका जन्म राजा विदुरथ के घर बेटे के रूप में हुआ। उस बच्चे का नाम वसुरथ रखा गया। पिछले जन्म में अमाल की एकादशी के व्रत का पूजा कथा श्रवण से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उससे फलस्वरूप शिकारी इस जन्म में राजा के पुत्र बना था। तो दोस्तों, जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, वह बालक बड़ा हुआ और एक दिन वह राजा बन गया। एक दिन वह जंगल में गया, लेकिन रास्ता भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी कुछ लोग उन्हें उस पर हमला कर दिया। उसी दौरान उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उसने सभी को मारकर राजा वसुरथ की प्राणों की रक्षा की। वसुरथ को जब नींद पूरी हुई तो उन्होंने देखा आसपास काफी लोगों के शव पड़े थे। जब वसुरथ ने कहा कि इस जंगल में उसकी कोई हितैषी नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि ये मृत्यु से मुझे कौन बचाया है। तभी आसमान से एक आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस घटना के बाद वसुरथ अपने महल वापस आ गए और सुखपूर्वक शासन करने लगे। महर्षि वशिष्ठ राजा माधानता को अमाल की एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब अमाल की एकादशी व्रत रखकर विष्णु पूजा करते हैं, वह पाप मुक्त हो जाते हैं, उसके कार्य सफल होते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो मित्रों, व्रत की कथा जरूर सुने और अगर पढ़ नहीं सकते हैं, श्रवण मात्र से ही आपको 1000 गायों के दान का पुण्य मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और सारे कष्टों का छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनती है। तो चलिए हम इस व्रत का मुहूर्त जान लेते हैं, पारण का समय जान लेते हैं। फाल्गुन मास की एकादशी तिथि की शुरुआत जो होगी 9 मार्च सुबह 7:45 से होगी। शुक्ल एकादशी तिथि की समाप्ति जो होगी 10 मार्च सुबह 7:44 पे होगी। ये सिद्ध योग बताने जा रही हूँ आपको। 10 मार्च सुबह 6:36 से होगी। देर रात तक 12:51 तक चलेगी।
तो अमाल की एकादशी की पूजा का मुहूर्त 10 मार्च सुबह 6:36 से प्रारंभ होगी। अमाल की एकादशी का पारण का समय 11 मार्च सुबह 6:35 से 8:13 तक। द्वादशी तिथि समाप्ति जो होगी 11 मार्च को सुबह 8:13 पर होगी। तो दोस्तों पारण के समय आप जो है पहले पारण से पहले आप आंवला का भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें और आंवला के पेड़ में पूजा करें। विधि विधान से पूजा करने से आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार हमारी और भी ऐसी सारी डिवोशनल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबाएं, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो दोस्तों अभी के लिए हम विदा लेते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।